जब हम ऐसे पर्सन्स को देखते हैं जो चश्मा लगाते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि आखिर इनकी आंखों में ऐसा क्या हुआ कि इन्हें दूर की और पास की चीज़ों को देखने में परेशानी होने लगती है। जब भी ह्यूमन आई को दूर की और पास की चीज़ों को देखने में परेशानी होती है ना, तो आंखों में एक तरीके का डिफेक्ट आ जाता है जिनको हम डिफेक्ट ऑफ विजन कहते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम समझते हैं कि डिफेक्ट ऑफ विजन क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डिफेक्ट ऑफ विजन को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि जब हम दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं और जब हम पास के ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं तो हमारी आइज़ किस तरीके से बिहेव करती है। तो आइए सबसे पहले मैं डायग्राम बना लेता हूँ जिनकी हेल्प से हम समझ पाएंगे कि हमारी आंखें किस तरीके से बिहेव करती हैं। तो चलिए। तो यहाँ पर हमारे दोनों डायग्राम बन के तैयार हैं। तो चलिए पहले केस को देखते हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस एट द फार पॉइंट। मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिया है F, जहाँ पर एक ट्री को मैंने प्लेस किया हुआ है और ये फार पॉइंट है। ह्यूमन आई के लिए जो फार पॉइंट होता है वो इन्फिनिटी होता है, यानी कि हम बहुत दूर तक इन्फिनिटी तक देख सकते हैं। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा होता है, वहाँ से जो लाइट रेज ट्रैवल करती हैं वो पैरेलल ट्रैवल करती हैं। पैरेलल ट्रैवल करने के बाद वो हमारे आई लेंस तक पहुंचती है। तो इस कंडीशन में जब हम दूर के ऑब्जेक्ट्स को देख रहे होते हैं तो हमारी सिलेरी मसल्स जो होती हैं ना, वो रिलैक्स रहती हैं। रिलैक्स रहने की वजह से हमारे जो लेगामेंट्स होते हैं, सस्पेंसरी लेगामेंट्स, जो सिलेरी मसल्स और लेंस से कनेक्ट रहते हैं, वो भी रिलैक्स फॉर्म में रहते हैं। और इस कंडीशन में हमारा जो आई लेंस होता है ना, ये थोड़ा सा थिन हो जाता है। थिन होने की वजह से चैप्टर 1 से हम ये जानते हैं कि जो थिन आई लेंस होता है ना, उसकी कन्वर्जिंग पावर लो हो जाती है, जिसकी वजह से ये पैरेलल आती हुई लाइट रेस को इजीली रेटिना पर कन्वर्ज करा देता है। क्योंकि ये जो आई लेंस होता है ना, ये कॉन्वेक्स लेंस होता है जिसको हम कन्वर्जिंग लेंस के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर ये दो लाइट रेज एक्चुअली में मीट होती हैं, इसीलिए यहाँ पर एक रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है। जो ऑप्टिक नर्व के थ्रू, इलेक्ट्रिकल पल्स के थ्रू हमारा सिग्नल ब्रेन तक जाता है और ब्रेन इस इमेज को हमें सीधा करके दिखाता है। तो आई होप, और इस आई बॉल की कंडीशन को हम अनअकोमोडेटेड आई बोलते हैं। जब हमारी आइज़ रिलैक्स रहती है ना, तो इस आई को हम अनअकोमोडेटेड आई बोलते हैं। चलिए आप समझते हैं सेकंड केस को। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड एट नियर पॉइंट। यहाँ पर मैंने एक पॉइंट एन लिया है जो कि नियर पॉइंट है। यहाँ पर भी एक ट्री प्लेस किया गया है। ह्यूमन आई के लिए जो नियर पॉइंट होता है ना, वो 25 सेंटीमीटर होता है। जब भी कोई हम नियर के ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं ना, तो उस कंडीशन में हमारी सिलियरी मसल थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्टेड हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स होते हैं वो थोड़े से लूज़ हो जाते हैं। और उनके लूज़ होने की वजह से लेंस जो है ना, हमारा आई लेंस, ये थोड़ा सा थिक हो जाता है। और हम ये जानते हैं जो थिक लेंस होता है उसकी कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाती है। और जब कोई ऑब्जेक्ट नियर पोजीशन पे रखा होता है ना, तो वहाँ से लाइट रेज हमेशा डाइवर्ज होते हुए ट्रैवल करती हैं। तो डाइवर्ज लाइट रेस को कन्वर्ज कराने के लिए लेंस की कन्वर्जिंग पावर हाई होनी चाहिए। तो इसीलिए सिलेरी मसल कॉन्ट्रैक्टेड हो जाती हैं। ये इजीली थिन थिक आई लेंस के थिक हो जाने की वजह से उसकी कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाती है और ये इजीली दोनों लाइट रेस हमारे रेटिना पर मीट कर जाती हैं। तो ये एक्चुअल में मीट हो रही हैं, इसलिए यहाँ पर भी रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है जो हमारा ब्रेन प्रोसेस करके हमें सीधा दिखाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि जब कोई ऑब्जेक्ट दूर रखा होता है और जब कोई ऑब्जेक्ट पास रखा होता है तो हमारी आइज़ किस फॉर्म में रहती हैं। इस वाले केस में जब ऑब्जेक्ट दूर पोजीशन रहता है तो हम इस आई को अनअकोमोडेटेड आई कहते हैं, और इस वाले केस में इस वाली आई को हम अकोमोडेटेड आई कहते हैं। और एकोमोडेशन के लिए हम जो नियर पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। इससे अगर पास हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो ये हमारी आई सिलेरी मसल्स इससे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाती हैं, इसीलिए हम इसे अकोमोडेटेड आई कहते हैं। आई होप आपको ये दोनों ही चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी। इनके बेसिस पर अब हम समझने वाले हैं डिफेक्ट ऑफ विजन, जिसमें से पहला डिफेक्ट ऑफ विजन है मायोपिया। चलिए हम उसके कुछ डायग्राम बनाते हैं और फिर मायोपिया को समझते हैं।
तो मायोपिया के लिए हमारे सारे डायग्राम बन के तैयार हैं। आइए एक एक करके इन सभी डायग्राम को समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारी जो हेल्दी आई होती है वो दूर के ऑब्जेक्ट्स को किस तरीके से उसकी इमेज को फॉर्म करती है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मायोपिया होता है ना, उसे हम शॉर्ट साइडनेस भी कहते हैं और नियर साइडनेस के नाम से भी जानते हैं। नियर साइडनेस हम इसे कहते हैं, लेकिन हमें इसमें दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। लेकिन हम फिर इसे नियर साइडनेस क्यों कह रहे हैं, तो इसका आंसर आपको इसी वीडियो में मिलेगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हेल्दी आई किस तरीके से इमेज बनाती है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट फार पॉइंट पे रखा रहता है ना, तो वहाँ से लाइट रेज पैरेलल ट्रैवल करती हैं। पैरेलल ट्रैवल करके वो हमारे आई लेंस तक पहुँचती हैं और आई लेंस उनको कन्वर्ज करके रेटिना पर मिला देता है, जहाँ पर हमारी इमेज बन के तैयार हो जाती है। तो इस तरीके से हेल्दी आई दूर की चीज़ों को ईज़िली देख पाती है। अब बात करते हैं कि जब किसी पर्सन को मायोपिया हो जाता है तो उसकी आई में क्या डिफ़ेक्ट होता है, ऐसा क्या चेंजेस आते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस आई बॉल का साइज़ थोड़ा सा बड़ा है एज़ कम्पेयर टू दिस आई बॉल। तो आप क्लियरली देख सकते हो, जब आई बॉल का साइज़ बढ़ जाता है तो रेटिना का पोजीशन जो है पहले यहाँ पर था, अब वो रेटिना का पोजीशन थोड़ा सा आगे हो गया है। लेकिन आई लेंस में कोई बदलाव ना होने की वजह से वो आई लेंस उनको वहीं पर कन्वर्ज कराता है, जिस वजह से हमारी जो लाइट रेज़ हैं ऑब्जेक्ट की वो रेटिना पर मीट नहीं कर पाती हैं, और मीट ना करने की वजह से जो इमेज है वो ब्लर बनती है और हमें दूर का ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई नहीं देता है। तो एक रीज़न तो ये हो गया यहाँ पर कि आई बॉल का साइज़ इंक्रीज़ हो गया है। दूसरा रीज़न क्या हो सकता है? दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि जो हमारी सिलेरी मसल्स हैं ना, ये पूरी तरीके से रिलैक्स नहीं हुई हों। जब ये पूरी तरीके से रिलैक्स नहीं होंगी तो उस कंडीशन में हमारा आई लेंस थोड़ा सा थिक रह जाता है। थिक होने की वजह से हम पहले चैप्टर से जानते हैं कि जब कोई लेंस थिक रहता है तो उसकी कन्वर्जिंग पावर हाई हो जाती है। तो जब ये पैरेलल लाइट रेज लेंस तक पहुंचती हैं तो हाई कन्वर्जिंग पावर होने की वजह से वो रेटिना से पहले ही कन्वर्ज करा देता है। तो इस कारण से भी जो है जो ऑब्जेक्ट है हमारा, उसकी इमेज क्लियर नहीं बन पाती है और वो ऑब्जेक्ट हमें ब्लर दिखाई देता है। तो ये दो रीज़न हो सकते हैं मायोपिया के। तो ये था मायोपिक आई का डायग्राम। अब हम समझते हैं कि जब हमें मायोपिया हो जाता है तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हमें किस तरीके से दिखने वाला है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं कि जब ऊपर वाले डायग्राम में हमने देखा था कि जब मायोपिया हो जाती है तो हमें पहले ही कन्वर्ज हो जाती है लाइट रे और दूर का ऑब्जेक्ट हमें क्लियरली नहीं विजिबल होता है। जब हम दूर का ऑब्जेक्ट नहीं देख पाते हैं तो फिर हम कितनी दूर का ऑब्जेक्ट देख पाते हैं वो हम नेक्स्ट डायग्राम से पता करते हैं। तो अब होने ये वाला है कि जब कोई ऑब्जेक्ट फार पॉइंट पे रखा हुआ था वो अब हमें नहीं दिखेगा, तो अब हमें कहाँ तक का ऑब्जेक्ट दिखेगा। तो ये वाला जो एफ पॉइंट है ना, ये हमारा थोड़ा आई के क्लोज आ जाता है और इतना क्लोज आ जाता है कि डिस्टेंस केवल फ्यू मीटर्स ही बचता है। लेकिन कुछ कुछ केस में लेस देन मीटर भी हो जाती है स्थिति, तो उस कंडीशन में हमें ज़्यादा हाई पावर का चश्मा लगाना पड़ता है, उसको हम आगे समझेंगे। तो ये जो हमारा फार पॉइंट था ना, ये थोड़ा सा आगे आ जाता है। आगे आने की वजह से ये न्यू फार पॉइंट बन जाता है। अब यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा ना तो उसे हम क्लियरली देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ से लाइट रेस डाइवर्ज करते हुए चलेंगी और हाई कन्वर्जिंग पावर होने की वजह से वो उसको रेटिना पर इजीली कन्वर्ज करा देगा। अब हम यहाँ पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट नहीं देख पाएंगे, लेकिन यहाँ पर रखे हुए ऑब्जेक्ट को हम क्लियरली देख पाएंगे। तो हम इसी चीज़ का यूज़ करते हैं इसको करेक्ट करने के लिए। तो आइए अब हम लास्ट डायग्राम को समझते हैं, करेक्शन फॉर मायोपिया। तो अब होता यह है कि इस वाले डायग्राम में आप क्लियरली देख सकते हैं कि हम दूर का ऑब्जेक्ट नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन अगर मैं कुछ ऐसा करता हूँ ना कि इस ऑब्जेक्ट को जो इन्फिनिटी पर रखा हुआ है या फार पॉइंट पर रखा हुआ है, इसको इसकी इमेज को किसी तरह इस पॉइंट पर बना दूँ, तो यहाँ तक का तो हम क्लियरली देख पा रहे हैं। तो वही हम कुछ लेंस की हेल्प से करने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं ना कि अपनी आई के बीच में और जो फार पॉइंट है उसके बीच में एक कॉनकेव लेंस रख देते हैं। और कॉनकेव लेंस हमें पता है कैसा लेंस है, वो डाइवर्जिंग लेंस है, वो लाइट रेस को डाइवर्ज कर देता है। तो इसी का फ़ायदा हम करेक्शन ऑफ मायोपिया में लेते हैं। तो होता यह है ना कि जब कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर प्लेस्ड होता है तो वहाँ से लाइट रेस पैरेलली ट्रेवल करती हैं लाइक दिस,
और जब वो सबसे पहले लेंस से टकराती हैं, लेंस से टकराने के बाद आप जानते हैं कि ये लेंस से टकराने के बाद लाइट रेज़ डाइवर्ज होने वाली हैं, और डाइवर्ज होने के बाद ये रेज़ कभी आपस में मीट नहीं करेंगी। ये रेज़ कहाँ मीट करेंगी? ये इस पॉइंट पर मीट करेंगी। इस पॉइंट पर मीट करने की वजह से यहाँ पर इसकी इमेज जो है वो कैसी बनने वाली है? वर्चुअल और इरेक्ट बनने वाली है। ये हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि कॉनकेव लेंस दो तरीके की ही इमेज बनाता है। दोनों ही कंडीशन में इमेज डिमिनिश्ड और वर्चुअल इरेक्ट होती है। तो यहाँ पर न्यू फार पॉइंट एफ डैश पर इस वाले ऑब्जेक्ट की इमेज बनने वाली है, और अगर यहाँ पर इमेज बन गई है तो यहाँ से जब लाइट रेस चलेंगी तो ये वाला आई लेंस उसकी करेक्ट इमेज रेटिना पर बना देगा। तो इस तरीके से हम मायोपिया को करेक्ट कर लेते हैं। तो है ना कितना अमेजिंग सा फैक्ट कि हमने बिना आई के लेंस में कुछ चेंजेस किए, बिना आई बॉल को टच करे हमने केवल लाइट रेस को बेंड करके उनको रेटिना पे कन्वर्ज करा लिया, और उसमें हमने हेल्प ली कॉनकेव लेंस की। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि मायोपिया को करेक्ट करने के लिए हम कौन से लेंस का यूज़ करते हैं? तो आंसर होगा कॉनकेव लेंस। तो आई होप आपको ये मायोपिया का पूरा प्रोसीजर समझ में आया होगा। तो अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए अब हम सेकंड डिफेक्ट ऑफ विजन, जिसे हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, उसको समझते हैं। और उसको समझने से पहले उसके डायग्राम बनाने ज़रूरी हैं, तो मैं फटाफट से पहले उनके डायग्राम बना लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारे हाइपरमेट्रोपिया के सारे डायग्राम बन के तैयार हैं। आइए समझते हैं हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट ऑफ विजन को। हाइपरमेट्रोपिया को हम लॉन्ग साइडनेस और फार साइडनेस भी कहते हैं, लेकिन इसमें हमें पास की चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं या ब्लर दिखाई देती हैं। तो इसे हम फिर लॉन्ग साइडनेस क्यों कह रहे हैं? इसका आंसर भी हम इसी वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले हम एक हेल्दी आई को समझते हैं कि हेल्दी आई का डायग्राम कैसा होता है। तो ये हमारा नियर पॉइंट है जो कि लगभग 25 सेंटीमीटर होता है आई लेंस से। तो जब नियर पॉइंट पर कोई ऑब्जेक्ट रखा होता है ना, तो नियर पॉइंट से लाइट रेज हमेशा डाइवर्ज करती हुई चलती हैं, और लेंस से टकराने के बाद वो रेटिना पर कन्वर्ज हो जाती हैं, और इस तरीके से हमें वो नियर रखा हुआ ऑब्जेक्ट क्लियरली यहाँ पर दिखाई देता है। अब इन लाइट रेज ने एक्चुअल में मीट किया है, तो यहाँ पर रियल और इन्वर्टेड इमेज बनने वाली है। ठीक है, और जो कि ऑप्टिक नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन से कनेक्ट रहेंगी, और ब्रेन हमें उस इमेज को सीधा करके दिखा देता है। और जब हमें हाइपरमेट्रोपिया होता है ना, तो हमारे आई बॉल का साइज़ छोटा हो जाता है। छोटे होने की वजह से हमारा रेटिना थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है। शिफ्ट होने की वजह से आई लेंस में तो कोई बदलाव हुआ नहीं, तो इस वजह से अभी भी नियर पॉइंट से लाइट रेस डाइवर्ज करते हुए चली होंगी, लेकिन बाद में वो रेटिना के बाहर जाके मीट करती हैं। तो इस कंडीशन में भी लाइट रेस रेटिना पर मीट नहीं कर पाती हैं, जिससे इमेज क्लियर नहीं बनती है। क्योंकि इमेज को क्लियर बनने के लिए रेटिना पर मीट करना ज़रूरी होता है। रेटिना के बाहर मीट करने की वजह से इमेज थोड़ी सी ब्लर दिखाई देती है। तो ये जो डायग्राम है ना, ये मायोपिक आई के लिए है, सॉरी हाइपरमेट्रोपिक आई के लिए है। अब हम ये जानते हैं कि जब हमें नियर पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देता है, तो फिर हमें कहाँ पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई देगा? ये नियर पॉइंट था हमारा, लेकिन ये नियर पॉइंट क्या होता है ना, ये थोड़ा सा और दूर शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें अब यहाँ पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई देने वाला है, और यहाँ से भी लाइट रेस डाइवर्ज होते हुए चलेंगी, जिनको आई लेंस ईज़िली यहाँ पर मीट करा देता है। तो पहला रीज़न तो था आई बॉल का साइज़ छोटा हो जाना। दूसरा रीज़न क्या हो सकता है? दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि हमारी जो ऑप्टिक नर्व है, ये ज़रूरत से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टेड हो जाएँ। ज़रूरत से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टेड होने की वजह से ये जो लेंस है ना, ये बहुत ज़्यादा थिन हो जाता है। थिन होने की वजह से इसकी जो कन्वर्जिंग पावर है वो लो हो जाती है, और लो कन्वर्जिंग पावर होने की वजह से ये डाइवर्ज होने वाली लाइट रेस को रेटिना पर नहीं मीट करा पाता, बल्कि रेटिना से थोड़ा बाहर मीट कराता है।
और जो लेंस की कन्वर्जिंग पावर लो होती है ना, उसकी फोकल लेंथ हाई होती है, इसीलिए हम इसे लॉन्ग साइडनेस बोलते हैं। आइए अब हम इसके करेक्शन की बात करते हैं। अब हमें ये तो पता चल गया पिछले डायग्राम से कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारे नियर पॉइंट से दूर रखा होगा, एन डैश वाले पॉइंट पर अगर हमारा ऑब्जेक्ट रखा होगा तो उसकी इमेज क्लियर बनने वाली है। तो अगर हम कुछ ऐसा चेंज करें कि अगर ऑब्जेक्ट नियर पॉइंट पे रखा हो और उसकी इमेज यहाँ पर बन जाए तो फिर वो क्लियरली हमें विजिबल हो जाएगा। तो उसमें हमारी हेल्प करता है कॉन्वेक्स लेंस। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है कि हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने के लिए हम कौन से लेंस का यूज़ करते हैं, तो आंसर होता है कॉन्वेक्स लेंस। अब इसके प्रोसीजर को समझते हैं कि ये किस तरह से हमारी हेल्प करता है हाइपरमेट्रोपिक विजन को दूर करने के लिए। तो अभी क्या होता है ना, ये हमारा नियर पॉइंट है। सपोज़ करो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उससे लाइट रेज डाइवर्ज होते हुए चल रही होंगी। ये जब लाइट रेज डाइवर्ज होते हुए चल रही होंगी तो ये हमारा लेंस जो है ना, इसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। तो ये लाइट रेज डाइवर्ज करती हुई कुछ इस तरीके से जाने वाली थी आगे, बट ये थोड़ी सी बेंड हो जाती हैं, यानी कि कन्वर्ज हो जाती हैं। कन्वर्ज होने की वजह से ये दोनों अभी भी मीट तो नहीं करेंगी, लेकिन जब हम इन्हें पीछे बढ़ाते हैं तो ये पीछे जाके कहीं मीट करती हैं एंड डैश पॉइंट पर एग्जैक्ट। तो यहाँ पर मीट करने की वजह से यहाँ पर एक वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बन जाती है। और यहाँ पर हम यूज़ करते हैं सिक्स्थ केस का कॉन्वेक्स लेंस के सिक्स्थ केस का हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो सिक्स्थ केस में आपने देखा होगा पिछले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 1 में फिज़िक्स में, कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसका जो लास्ट केस होता है उसमें ऑब्जेक्ट जब F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच रखा होता है तो वो उसकी इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनती है ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। तो यहाँ पर भी यही होता है। ये जो ऑब्जेक्ट रखा था ना नियर पॉइंट पर, इससे लाइट रेज डाइवर्ज करते हुए तो चलती हैं, बट वो पीछे बढ़ाने पर यहाँ पर उसकी इमेज बन जाती है वर्चुअल और इरेक्ट। और फिर यहाँ से जब लाइट रेज चलती हैं तो वो आई लेंस से टकराती हैं और आई लेंस उसकी करेक्ट इमेज रेटिना पर बना देता है। क्योंकि पिछले वाले डायग्राम से हम जानते हैं कि एन डैश पर रखे हुए ऑब्जेक्ट की क्लियर इमेज रेटिना पर बन सकती है, क्योंकि ये वाला पॉइंट ही हमारा खिसक के यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरीके से हम कॉन्वेक्स लेंस की हेल्प से इस डिफेक्ट ऑफ विजन को दूर कर लेते हैं। तो ये था मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया का एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर कुछ भी डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।